सर्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी सिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे आपको सुनाई देगा ना? नहीं भी देगा तो बोल ही दूंगा। जय राधा माधवा कुंज विहारी
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यनामभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानोस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम कृपया शरणं पद्मं नंदायते कृपातमं वन्दे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज श्रीमान पंकज गुप्त प्रभु अपना सर देने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ये कार्यक्रम में पंकज गुप्त प्रभु को लास्ट टाइम कभी सुना था, जन्माष्टमी के समय में, और इतने सारे उन्होंने हमें कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बहुत इंसाइट आपने बताया था। तो सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कभी पंकज गुप्त यहाँ आएंगे और ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं पंकज गुप्त प्रभु जी का थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ, ये मेरी शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि भक्तों का परिचय देना उससे भी शुद्धिकरण होता है। तो पंकज गुप्त प्रभु वो बीटेक किए हैं उन्होंने NIT राउरकेला से, और उस समय में उन्होंने जो 20 टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें उन्होंने रैंक किया था, फर्स्ट रैंक किया था। तो उधर उन्होंने 9.3 पॉइंट सिक्योर किए थे फाइनल ईयर में, और वो डायरेक्टली PhD के लिए क्वालिफाई हुए थे आफ्टर हिज बीटेक। उन्होंने 2 रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं उनके। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। प्रभु जी ने IIT खड़गपुर में इंटर्नशिप की है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो अणुशक्ति नगर मुंबई, वहां पे वो स्पॉन्सर्ड हुए थे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु से। बाद में प्रभु जी रीजनल चैंपियन हुए हैं मिडल ईस्ट, इंडिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में, और वो 6th वर्चुअल स्टील मेकिंग चैलेंजेस ऑर्गेनाइज किया था स्टील यूनिवर्सिटी.org ने। वो 5 क्लब के प्रेसिडेंट थे उनके कॉलेज के समय में। चेस गेम किसको किसको अच्छा लगता है? तो प्रभु जी चेस विजार्ड भी रह चुके हैं। वो IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है, उनके वो केमिस्ट्री के टीचर भी रह चुके हैं। ये तो हो गया उनके एकेडमिक के बारे में, और टेम्पल्स के लिए उन्होंने क्या क्या सेवा की है देखिए। उन्होंने सोसाइटी की जो नीड है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सनातन धर्म और जो सोसाइटी में जो आध्यात्मिक जो अभी तक जो कमियां महसूस हो रही है, तो उसके लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने ये कर दिया है, यानी कि समर्पित किया है। और वो ब्रह्मचारी करके 2014 में इस्कॉन पुणे में ज्वाइन हो गए। उसके बाद 2015 के बाद वो इस्कॉन चौपाटी के आश्रम में ज्वाइन हुए। उसके बाद वो गोवर्धन इको विलेज में 2016 में उन्होंने वहां पे भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया है, भक्ति वैभव कंप्लीट किया है, वो भी भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर जो एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। अभी वो थाने में जो हमारा मंदिर है, वहाँ के जो टेम्पल काउंसिल मेंबर रहते हैं, उनमें से एक प्रमुख मेंबर है। प्रभु जी का जो यूथ के बारे में उनका जो गाइडेंस है, वो कहाँ वो दे रहे। देखिए, IIT मुंबई, IIT गांधीनगर, IIT भिलाई, NIT राउरकेला, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, VIT पुणे, HGGS नांदेड़, MIT संभाजीनगर। जस्ट इमेजिन, ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे प्रभु जी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। उसके अलावा वो बोस्टन और डलास जो US में है, वहाँ पे यूथ प्रीचिंग भी करते हैं। हर साल प्रभु जी US जाते हैं उधर मार्गदर्शन करने के लिए यूथ को। दिसंबर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में प्रभु जी 5000 से भी ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
कांग्रेगेशन प्रोग्राम प्रभु जी करते हैं थाने में, पुणे में, संभाजी नगर में, और जो पुणे में BCEC जो है सेंटर हमारा, तो वहाँ पर भी यूथ को गाइड करते हैं। सर्टिफाइड टीचर है IDC के, भक्ति शास्त्री के, सैकड़ों स्टूडेंट्स, गृहस्था, सबको वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों के जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सॉल्व करते हैं। जो एनुअल यात्रा होती है हमारी कार्तिक यात्रा चौपाटी की, वहाँ पे मेगा किचन बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी प्रभु जी असिस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बार प्रभु जी का संग नहीं मिला यात्रा में, क्योंकि प्रभु जी को यहाँ पे सेवा थी। तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने अपना इतना अमूल्य समय है वो निकाल के यहाँ पर आके हमारे ये सैटरडे प्रोग्राम में हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं और यहाँ पर आ गए। तो हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, आपका पिछले 5-7 मिनट आपके जीवन का व्यर्थ हो गया। मैंने अपने तरफ से प्रयत्न किया कि वो व्यर्थ ना जाए, किंतु एक अगली बार से हम प्रयत्न करेंगे, यदि यहाँ पे हमें कोई सेवा का अवसर मिले तो ये कंडीशन के साथ में आएंगे कि ये 5 मिनट व्यर्थ ना हो भक्तों का, ताकि कृष्ण कथा हो और कृष्ण कीर्तन हो, कृष्ण प्रवचन हो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है एंजल एंड एनिमल विद अस। हमारे अंदर में जो दिव्य गुण हैं और हमारे अंदर के जो निचली प्रवृत्ति, एनिमल, बहुत गंदा प्रवृत्ति, तो ये हम आज देखेंगे। भगवद गीता का ही 16वां अध्याय जो है उसका नाम ही है डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स, दिव्य और डेमोनियक यानी कि दानवी प्रवृत्ति। तो हमने ये सुना था कि आपका भगवद गीता क्लासेस होता है सैटरडे को, और अभी आप दूसरे अध्याय में कहीं तो हैं, तो हम सीधा जा रहे हैं 16वें अध्याय में और प्रयत्न करेंगे कि आज उसको शुरू करेंगे और आज उसको समाप्ति कर देंगे। हरि बोल। तो हम उसी स्पीड से चलेंगे। तो आपको 24 श्लोक हैं 16वें अध्याय में, लेकिन हम 16वें अध्याय का ओवरव्यू नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कैसे 16वां अध्याय जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो डिवाइन यानी कि बहुत अच्छे गुण, दिव्य गुण, और डिमोनियक यानी कि बहुत गंदे गुण। तो 16वां अध्याय जो है वो 3 भागों में विभाजित है। एक है पहले 6 श्लोक, जहाँ पहले 3 श्लोक में कृष्ण कहते हैं 26 अलग अलग दिव्य गुण जो कि भक्तों में होने चाहिए या होते हैं, और फिर अगले 3, 4, 5, 6 3 श्लोकों में कृष्ण 3 अलग अलग गुण बताते हैं जो कि दानवी प्रवृत्ति में होता है। उसके उपरांत पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब 7वें श्लोक से 20वें श्लोक तक केवल दानवी प्रवृत्ति का विवरण करते कृष्ण। हालांकि पहला 3 श्लोक में 26 गुण बताए थे, लेकिन बाकी 4 से लेकर के 20वें श्लोक तक दानवी प्रवृत्ति का पूरा विवरण कर देते हैं। और फिर आखिरी में कहते हैं कि हमारे पास में हमारा खुद का चॉइस है कि हम क्या करना चाहिए।
तो ये पूरा 16वां अध्याय है, लेकिन ये 16वां अध्याय जो है इसमें हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं ये पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे जहन के अंदर में हमेशा ये दो फोर्सेस, दो शक्तियाँ बहुत उत्सुक तरीके से ताकतवर और हमारे ऊपर में वो अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। तो पहला शक्ति है वो जो कि अच्छा, दूसरा शक्ति है वो जो कि नहीं अच्छा। तो आमतौर पे जो चीज़ अच्छे हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। अगर कोई पिता दूसरों के कोई पुत्र को देखे और उसके अच्छे गुण को देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई नया भक्त आता है, उसको हम देखते हैं मंदिर में, अरे इतने अच्छे अच्छे गुण हैं इसमें, तो अच्छा लगता है। लेकिन किसी के अच्छे गुण नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हम में वो अच्छे गुण ना हो, लेकिन दूसरों में अगर वही चीज़ दिखे तो हम फ्लैग करते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कि ये प्रवृत्ति है। तो पहले के ज़माने में 4 युग हुआ करते हैं। पहले सतयुग, तो उसमें ये जो प्रवृत्ति थे ये सब अलग अलग लोकों में होते थे। जो ऐसे दानवी प्रवृत्ति के लोग थे वो अलग ही लोक में रहते थे, और जो डिवाइन प्रवृत्ति, जो अच्छे दैविक प्रवृत्ति, वो लोग अलग लोक में रहते थे, अलग अलग लोकों में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे आप देखेंगे देवता लोग देवलोक में रहते थे, राक्षस लोग राक्षस लोक में रहते थे, और उनमें कभी युद्ध होता था तो उनके ऊपर आक्रमण होता था, बहुत लंबा, मतलब दूर जाना पड़ता था। लेकिन उसके उपरांत जब त्रेता आया, तब एक ही संसार में अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों पे वो दानवी प्रवृत्ति के लोग रहते थे। मान के चलिए कि रावण रहते थे लंका में और राम जी रहते थे अयोध्या में, तो देव और दानव अलग अलग जगह पे। लेकिन जब और त्रेता युग, पहले द्वापर त्रेता युग आया, फिर कृष्ण के युग में वो पलट गया था, तो उसमें अगले युग में ये जो दैविक गुण वाले और दानविक गुण वाले ये एक ही घर के अंदर रहते थे। जैसे कि दुर्योधन और शकुनी ये वहीं रहते थे जहाँ पे कि भीष्म और विदुर भी रहते थे, है कि एक ही घर में मिल जाएंगे आपको गलत गलत प्रवृत्ति के लोग। जैसे कि शिशुपाल भी रह रहे हैं और कृष्ण के ही भाई हैं, है ना। हालांकि पूरा का पूरा दानवी प्रवृत्ति है। शिशुपाल कौन है? वही है जो पिछले जन्म में रावण थे, है ना। तो लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं। और ये हो गया पिछला वाला युग। अभी ये वाले युग में दैवी और दानवी प्रवृत्ति अभी देख रहे हैं ना, दूर से पास आते जा रहे हैं। इस युग में कहाँ पे है? दैवी दानवी दोनों हमारे ही अंदर पड़े हुए हैं। हम में ही कहीं दैवी प्रकृति आ जाता है और हम में ही कहीं दानवी प्रकृति आ जाती है। इसीलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो हालांकि दैवी गुण होने के बावजूद जब इंसान जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है तो फिर उसमें खुद को, परिवार को, समाज को और समय, यानी कि जो उस समय का सिविलाइजेशन है, उन सब को हानि पहुंचता है। इसीलिए भक्ति तीर्थ महाराज कहा करते थे, हम सब में क्या है? 2 डॉग्स, बैड डॉग एंड गुड डॉग। बैड डॉग क्या है कि हमारे ही अंदर वो भौंक रहा है, भाव 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 भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और ये गुड डॉग है, वो भी बेचारा भाव भाव भौंक रहा है, लेकिन उसके पास में अगर ज़्यादा शक्ति नहीं है तो थोड़ा थोड़ा भौंकता है बेचारा। और फिर उसमें जब शक्ति आए, कैसे शक्ति आएगी? अगर उसको कुछ खिलाया जाए तो उसमें भी कुछ अच्छे गुण हैं। जैसे कि ये जो गुड डॉग है वो बोलता है कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? भगवान की सेवा के लिए चाहिए। हमें
अच्छे पुत्र चाहिए, किसके लिए चाहिए? भगवान की सेवा के लिए चाहिए। हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, किसके लिए चाहिए? भगवान की सेवा के लिए चाहिए। तो हर चीज वो कर रहे हैं दैवी होने के लिए, ना कि दानवी प्रवृत्ति। दानवी प्रवृत्ति क्या है? आई एम द एंजॉय, मुझे भोग करना है, मैं भोगी हूँ। और दैवी गुण क्या है कि भगवान भोग करे, वो एंजॉय करे, लेट हिम बी द एंजॉय, आई एम सिंपली सर्वेंट। जैसे कि गोस्वामी थे, वो एक छोटे कुटिया में रहते थे। कुटिया का दूर, वो एक एक पेड़ के नीचे रहते थे। हम लोग पंखे के नीचे बैठना चाहते हैं, कहाँ पंखा है उसके नीचे बैठते, लेकिन गोस्वामी कहाँ एक एक पेड़ के नीचे हर एक रात को सोते थे। क्यों? ताकि उनको किसी एक पेड़ से आसक्ति ना हो, डर है वो उसका। और वो जहाँ पे रहते थे, लेकिन जब मौका मिला कि भगवान के लिए एक अच्छा सा मंदिर खड़ा किया जा सके, तो कितना 80 फुट का बड़ा विराट मंदिर, जो कि आज भी वृंदावन का एक आधारशिला बन के खड़ा है, जिसको कि लोग आज भी उसको देख करके समझ जाते हैं कि ये वृंदावन मदन मोहन मंदिर उन्होंने बनवाया। इसके लिए बनवाया मदन मोहन के लिए, खुद के लिए क्या रखा? कुछ भी नहीं। तो ये गोस्वामियों का सोच है कि मेरे लिए कुछ नहीं, नथिंग फॉर मी, एवरीथिंग फॉर कृष्ण। सारे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, ये सारी चीज किसके लिए? कृष्ण के लिए। और मेरे लिए क्या? कुछ भी नहीं। ये सोच है किसका? दैवी, भगवान के भक्तों का। और गोस्वामी इसको अपने जीवन में जी के दिखाए हैं, प्रभुपाद जी इसको अपने जीवन में जी के दिखाए। खुद के लिए क्या रखा? कुछ भी नहीं। ईश्वर के लिए क्या रखा? जो कुछ भी मिला सब कुछ भगवान के लिए। कितना तकलीफ लिया उसका कोई गिनती नहीं कह सकते। तो ये हो गया दैवी प्रकृति। और दानवी प्रकृति क्या है? जहाँ पे कि हम चाहते हैं कि सारा चीज हमारे लिए, जो भी ये संसार, आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग दैट आई सर्व। मैं कुछ भी देखता हूँ, मैं ही उसको भोगता हूँ। ये सोच जो है, इसको कहते हैं डिमोनियक क्वालिटी। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं ये गुड डॉग और बैड डॉग, तो हम देखते हैं जर्नी होम जो पुस्तक है, उसमें कुछ राधानाथ स्वामी महाराज, तब एक लड़का 19-20 साल के लड़के थे और वृंदावन में नहीं पहुंचे थे, वो बिहार में थे। बिहार में एक पटना में उन्होंने वो एक बाबा से मिले जिनको कि अंग्रेजी नहीं आता था। इनको हिंदी नहीं आता था और उनको अंग्रेजी नहीं आता था, लेकिन फिर भी संतों का जो आदान प्रदान है वो हो रहा था। तो कुछ दिन उनके यहाँ पे रुकने के बाद जब वो राम सेवक बाबा जी ने देखा कि ये लड़का जा रहा है, तो उनके भक्ति को देख के उनको इच्छा हुई कि मैं उनको कुछ दूँ। और उन्होंने देखा कुछ, मेरे पास क्या है, संतों के पास क्या होता देने के लिए, है ना। तो वो सोचे कि चलिए उनको मैं वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका लकड़ी है जो सालों से वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अभी भी आप जाएंगे, वही राधानाथ स्वामी महाराज अभी 75 ईयर्स के हो गए हैं, और अभी गोवर्धन एक वगैरह जो घूमते तो उनके हाथ में एक लकड़ी रहता है। तो मैंने पूछा उनके सर्वेंट से कि ये लकड़ी कहाँ से आ गई महाराज के पास? तो वो बोले पता नहीं, कहीं से उठा लिया उन्होंने, और उसको बराबर वो लकड़ी घूमते, जब भी जीवी जाएंगे उनके हाथ में लकड़ी दिख जाएगा। बाकी चौपाटी में नहीं, यूएस में नहीं, कहीं नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन बराबर वो गोवर्धन को ब्रजवासी जैसा लकड़ी है। तो वो साधु ने देखा उनका लकड़ी वहाँ पे उनको मिल गया जो सालों से वो इस्तेमाल करते आए थे। तो उन्होंने वो लकड़ी उठा के उनको भेंट में दे दिया और इन्होंने बहुत कृतज्ञता से उसको स्वीकार किया। द स्टिक ऑफ अ साधु। साधुओं का भी गिफ्ट देने का तरीका अलग होता है। आप लोग गिफ्ट देते हैं, क्या गिफ्ट देते होंगे? घड़ी देते हैं, कुछ पैसा, कुछ मोबाइल फोन, यही सब गिफ्ट देंगे। कोई किसी को बर्थडे में कोई लकड़ी गिफ्ट देगा? ले लकड़ी, ऐसा नहीं होता। ये साधुओं का गिफ्ट है, संतों का है ये लेन देन।
तो उनको उन्होंने दिया ऐसा ही, बड़े प्रेम से उसको दिया, इन्होंने बड़े प्रेम से ग्रहण भी कर लिया। और वो ये समझ रहे थे कि संतों का जो ये लकड़ी है ये हमें बचाता है। लकड़ी कैसे इस्तेमाल करते हैं? सहारा लेके चलने के लिए। लेकिन ये तो 20 साल का लड़का है, इसको क्या लकड़ी की जरूरत है? तो फिर भी वो समझे कि इससे संतों के स्टिक ऑफ अ साधु, उससे जो है जीवन में बदलाव भी आएगा और साथ ही साथ वही कृपा भी है, और साथ ही साथ जब तकलीफ आएगा तो वो बचाएगा भी। और ऐसा हुआ। कुछ रातों बाद वो जब ऐसे ही चल रहे थे कच्चे अंधकार, और अभी अब न्यूज़ में देखेंगे तो चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बैन कर रहा है स्ट्रे डॉग्स को। तो वहाँ पे ऐसे ही वो चल रहे थे और रात को ऐसे ही करीब एक डॉग ने देखा कि एक लड़का अकेला है जो चल रहा है, तो उसके ऊपर में वो ऐसा जोर से उछला और उनको ऐसा चबाने का, काटने का प्रयत्न किया। भी काले कलर के डॉग्स रहते हैं, बहुत खूंखार रहते हैं, और उसको हाउंड्स बोलते हैं। ऐसा हाउंड्स 3, 4, 5, 6, 8 डॉग्स आ गए और महाराज पीछे ऐसे भागने लगे, लेकिन देखा तो पीछे में दीवार था। तो दीवार के पीछे में, ताकि पीछे से कोई अटैक ना करे, तो ऐसा सेमी सर्कल बना ली वो डॉग्स ने। एक एक करके सब उछल कूद रहे थे और भाव 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 चिल्ला रहे थे। जो आ रहा था आगे उसको डंडा पकड़ के वो मुंह पे मार रहे थे, और पीछे भाग रहा था, लेकिन फिर वापस और गुस्से से वाह वाह सब करके उछल कूद के महाराज के पास आ रहे। महाराज प्रयत्न किए एक एक करके ऐसा डंडा मारने का, लेकिन उसके उपरांत वो जितना मार रहे थे फिर भी उनका दम कम नहीं हो रहा था और महाराज थक रहे थे। तब तो लड़के थे। फिर उन्होंने देखा कि पीछे में जिधर वो दीवार था उसके पीछे में उन्होंने हाथ ऐसा किया, दूसरे हाथ से जिससे ऐसा किया, तो वहां पे उनको क्या देखा, एक समझ में आया कि एक दरवाजा है, और उस दरवाजा को वो देखे कैसे खुला है, तो खुला था, रात के समय में दरवाजा खुला था। और फिर वो जितना हो सके डॉग्स को मारे और उनको पीछे भेज दिया और फटाक से जाके दरवाजा बंद करके अंदर घुस गए, और अंदर घुस के दरवाजा बंद करके सारे डॉग जो है दरवाजा फाड़ 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 उनको मुंह से वो जोर से पीट रहे थे। और फिर अभी दरवाजे के अंदर में जो कोई भी थे, घर वाले सब सो रहे थे, और उन्होंने देखा अचानक से कौन आ गया इस घर के अंदर। तो तुरंत जो घर का मालिक था जगह से लेकर के एक तलवार लेके आया और चार्ज के सीधा कि अभी कौन है, तुम्हें मार दूंगा अभी। तो अभी महाराज क्या करेंगे, वो लकड़ी बाहर में सारे के सारे जानवर उनके पीछे पड़े हैं, कभी भी बाहर निकले तो खाए जाएंगे, एक एक पुर्जा काट काट के खा लेंगे वो लोग। या फिर अगर अंदर रहे तो यहाँ पे तलवार है। तो अपने घुटने पे गिर गए और हाथ जोड़ के बोल भी नहीं सकते थे उनका भाषा, जो भी भाषा था, तो क्योंकि वो हिंदी भाषा में थे तो बोल भी नहीं सके। तो वो उन्होंने बताया कि बाहर में वो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जान बचाने के लिए आया। तो फिर वो समझ गए उनके हाव भाव से, और फिर उनको बैठाया और फिर उनको थोड़ा दूध वगैरह पिलाया। रात तक वहीं पे रुके, और अगले दिन जब सुबह तब तक ये डॉग जो थे वो भी समझ गया और दूर चले गए। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो ये डॉग्स हैं ये हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही अटैक करते हैं। ये काम, रूपी, क्रोध, मद मत्सर्य, अलग अलग जो भावनाएं हैं उसके रिप्रेजेंटेशन है, और वो कूद रहे हैं हमारे ऊपर, हमें बहकाने के लिए, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं? साधु की छड़ी से। साधु का छड़ी क्या है? साधु के इंस्ट्रक्शन, साधु का वाणी। जब हम गुरुजनों का और साधुओं का वाणी को हमारे जीवन में ग्रहण करके उससे ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब रोज अटैक करते हैं। आप जाएंगे घर से बाहर निकलेंगे तो वहीं पे दिखेंगे बिल बोर्ड्स,
फिर वहीं पे देखेंगे कुछ लैला मजनू, कबूतर कबूतरी। फिर उसी के आगे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो लड़के हैं वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो एंजॉइंग टेंडेंसी जो इंसान की है वो वापस जागृत हो जाता है ऐसे लोगों से मिल के, देख के, जान के, जो कि एंजॉय करते रहते हैं। उससे बचने के लिए क्या चाहिए? साधु का लकड़ी, यानी साधुओं के इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए हमें तात्पर्य पढ़ना चाहिए, भक्ति वेदांत का तात्पर्य, जो कि साधु हैं श्रील प्रभुपाद, उनकी वाणी उन्होंने पुस्तकों में लिख दी है। उसको हम ध्यान से सुने, ध्यान से समझे तो हमारा जीवन का सबसे बड़े बड़े तकलीफ जो हैं वो सब आएंगे, लेकिन हम उसके परे चलते रहेंगे। भगवद गीता में भगवान ने ये भी कभी नहीं कहा कि आपके जीवन में तकलीफ, दर्द, भय इत्यादि नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर कहा कि यदि आप सही तरीके से शास्त्र को पढ़ें और अपने जीवन में उसको अपनाएं तो हालांकि ये आएंगे लेकिन आप उसके परे चले जाएंगे। जैसे कि पद्म पत्र इमाम फसह, संसार में रहते हुए संसार के परे जीने का जो तरीका है वो कृष्ण समझाते हैं कि आप इस संसार में रहिए, संसार के जैसा जीवन पालन कीजिए, लेकिन संसार के परे रहिए। यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट इन द वर्ल्ड। आप इस संसार में ही हैं लेकिन इस संसार में नहीं। कैसे हो सकता है ऐसा कि सारे चीज जो भी कोई आप इंसान कर रहा है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि पाप में कृतकर्म नहीं है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब किसके लिए है? केवल ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। तो आपका खुद का कोई कर्म नहीं, आपका खुद का कुछ लेना नहीं, आपको खुद देना नहीं। तो इसलिए आप संसार के परे चले जाते हैं। चाहे कहीं पे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, इंसान को उससे वो इस द्वंद में फंसा रहता है। लेकिन जब वो इस संसारी द्वंद के परे चले जाता है, ट्रांसेंड्स मटेरियल वर्ल्ड, संसार के परे, तो फिर हालांकि इधर संसार ऐसे ही बदलते रहेगा। हर रोज आप न्यूज चैनल देखेंगे, नया नया न्यूज आते रहेगा। हर रोज आप क्रिकेट देखेंगे, नया नया स्कोर आते रहेगा। कोई आज आउट हुआ तो आज कोई छक्का मारा। तो ये संसार है जो कि बदलते रहेगा। इट्स अ कांस्टेंट फ्लक्स। हर एक समय नया नया चीज जो दिखलाता है वही संसार है। और होता ऐसा है कि कोई भी चीज इस संसार में परमानेंट नहीं है। हम सबको क्या लगता है कि परमानेंट हो जाए, कोई चीज जो अच्छे चल रहा है ना वो बदले ना। जैसे कि आपके ये हाथ में घड़ी है, चल रहा है, अगर आपको इच्छा नहीं होती कि ये बंद हो जाए, आपको इच्छा होती कि चलते रहे। कब तक ये चलते रहे? चलते ही रहे। लेकिन आप अचानक से देखते हो कि अरे घड़ी को क्या हो, चल नहीं रहा है ना। और फिर आप सोचते हो ठीक है अभी इसको रिपेयर कराओ, फिर वापस एक बार रिपेयर कराओ, फिर वो हो गया इसका। क्योंकि ये संसार है और संसार में क्या होता है, हर चीज बदल जाता है। मोबाइल फोन भी ऐसे ही, लोग सोचते हैं कि मैं फ़ोन ले लेता हूँ तो ये चलते रहना चाहिए, लेकिन एक दिन देखते हैं कुछ तो गड़बड़ हो, बराबर से बग्स आ गई, इसको मैं ये बटन दबा रहा हूँ लेकिन ये चल नहीं रहा है, कुछ तो और हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि मेरा भी टाइम हो गया है कि नहीं। तो अनित्यता इस संसार में ही नित्य यानी कि दैट विच इज परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट? टेम्पररीनेस, नॉन परमानेंस इज परमानेंट। इसीलिए स्मर नित्य अनित्यता। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमेशा ये स्मरण रखिए कि इस संसार में कोई भी चीज
परमानेंट नहीं है, बदलते रहेगा। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप सिकंदर ही क्यों ना हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों ना हो, संसार बेनी बेटी जैसी जीत लिया, फिर भी एक कीड़ा की वजह से वो मर गया। चाहे कोई भी हो संसार में, वो यही है संसार का नियम। तो इसीलिए जब कोई डिमोनियक क्वालिटी यानी कि कोई पाप में जो प्रवृत्ति है, उसके वजह से ये इंसान समझ नहीं पाता और उसको लगता है कि मैं जीतूंगा, मैं प्राप्त करूंगा और मुझसे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब अभी कार्तिक यात्रा में महाराज बता रहे थे कि जब प्रहलाद महाराज भगवान को देख रहे थे, नरसिंहदेव को, और हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव को ले रहे थे, तो हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि मैं नरसिंह को मारूं। ये नहीं लग रहा था कि अरे सामने ही मेरा मृत्यु खड़ा है, मृत्यु और मृत्यु मृत्यु जिनके सामने थरथर कांपता है। हिरण्यकशिपु कन्विंस था कि मैं इसको मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसको बोलते हैं डिमोनिक क्वालिटी। तो अभी ये ओवरव्यू था, अभी हम जाते हैं पहले श्लोक में। श्लोक नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक करके शब्द बता के उसको समझाऊंगा, जैसे जैसे हमें कृष्णा ने या प्रभुपाद ने और आचार्य ने समझाया। लेट अस सी, अभी 8 बजे है, कितना देर तक हम कर पाते हैं, या फिर 8:30 तक कितना कर पाएंगे, पूरी गुड न्यूज। तो पहला चीज जो कहते हैं कृष्णा, जो कि डिवाइन क्वालिटी है, वो है अभय। अभय मतलब होता है फियरलेसनेस, यानी कि भय नहीं करना। ये आचार्य समझाते हैं कि ये जो क्वालिटीज है ना, ये वर्णाश्रम में अलग अलग लोगों के लिए बताया गया है और उसका मतलब समझाते हैं। तो ये अभयम जो क्वालिटी है, ये बताया गया है सन्यासियों के लिए। सन्यासी का पहला क्वालिटी है कि वो, उसको भय नहीं होना चाहिए संसार से, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्णा की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है। और उसको कभी भी वो अकेले चल रहा है, पीछे से शेर आ गया, पीछे से भालू आ गया, हाथी आ गया, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, उसका डर रहते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो कौन है? सन्यासी। उसको क्या समझ में आना चाहिए कि राधे कृष्ण तो मारेंगे, मारे कृष्ण तो राधेंगे। अगर कृष्ण को मुझे जिंदा रखना है तो कौन है वो माई का लाल जो कि मुझे मेरे बाल ही बांधा कर सकता है? और यदि कृष्ण को मुझे मारना है किसी भी कारण से, तो कौन है ऐसा, चाहे क्षत्रिय ही क्यों ना हो, जो कि मुझे बचा सके? तो ये कन्विक्शन सन्यासी को होता है, जिसकी वजह से वो अभय रहता है। दूसरा चीज कृष्ण कहते हैं सत्व संशुद्धिर। संशुद्धिर यानी कि अपने चेतना को पूर्ण रूप से शुद्ध करना। ये क्वालिटी भी सन्यासियों का है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत खुद में स्ट्रिक्ट थे, छोटा हरिदास को उन्होंने पनिशमेंट किया, बहुत कड़कपन से सारे नियम को ढंग से पालन करना, ये सन्यासी का कर्तव्य है। और इससे वो शुद्ध, अपने आप को शुद्ध कर, सत्व संशुद्धि। फिर तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थितः। छठे अध्याय का पहला श्लोक, 16वें अध्याय का पहला श्लोक भगवद गीता का पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास में है भगवद गीता यंत्र भगवद गीता या फिर आपका पुस्तक भगवद गीता, तो कृपया करके रेफर कीजिए, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, उसी पहले श्लोक में है, 16 चैप्टर 1 श्लोक का, वो है ज्ञान योग व्यवस्थितः, यानी कि ज्ञान योग को अपने चेतना में रखना। ये भी किसके लिए है? ये सन्यासियों के लिए है, क्योंकि ये सन्यासी का ये कर्तव्य है कि वो ज्ञान का अर्जन करे और ज्ञान का वितरण करे। किनको वितरण करे? गृहस्थ जो है उनको। और इसीलिए सन्यासी कर्तव्य है कि घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग के
जहाँ भी आते हैं उनको दो शब्द अगर वो भगवान के बारे में बताए तो वो जो घर में गृहस्थ हैं जो कि भगवान को कभी कभी भूल जाते हैं गृहस्थ काम काज के चक्कर में, उनको कम से कम कुछ ना कुछ स्मरण आए, भगवान का नाम सुने वो। तो इसीलिए इस समय में प्रभुपाद जी ने ये किया कि ना भक्त जो हैं वो घर घर जाके भिक्षा नहीं मांगते, लेकिन घर घर और अलग अलग जगह रोड में जाके अलग अलग जगह में जाके पुस्तक का वितरण करते हैं। वो भी भिक्षा मांगने जैसे ही पुस्तक का वितरण करते हैं। तो पुस्तक का वितरण करेंगे तो क्या होगा कि आप भिक्षा मांग रहे, कृपया करके भगवान का ही ज्ञान दे दो और उसके जगह पे कुछ लक्ष्मी दे दो, है ना। लक्ष्मी क्यों दे दो? ताकि आप सीरियसली उसको पढ़ो। इस प्रकार से वो भिक्षा मांगता है कि कृपया करके पुस्तक लीजिए। तो आज भी लोग हाँ करके चले जाते हैं, लेकिन इससे शुद्धता प्रदान होती है। फिर चौथा चीज है दान। ये किसके लिए है? सन्यासी के पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए, तो कौन दान दे सकता है? गृहस्थ। तो इसीलिए दान देने का प्रक्रिया भी भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं। दान भी 3 प्रकार के होते हैं। चैरिटी आर इन 3 मोड्स, मोड ऑफ इग्नोरेंस, गुडनेस एंड पैशन। तो गुडनेस में ध्यान देना है, दान देना है, सही जगह सही प्रकार के लोगों को और सही समय पे दान देना चाहिए। और प्रभुपाद का स्टैंडर्ड तो रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड है। प्रभुपाद यहाँ पे भी कह देते हैं कि 50% जितना आप पैसा कमा रहे हैं उसका डोनेशन दीजिए। तो मैं पिछले बार आया था तो मैंने कहा था कि अगर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज अगर जितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स हो या इनकम हो, उसका 10% भी अगर देते तो कोई फंड कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी 50% प्रभुपाद का स्टैंडर्ड भगवद गीता में अंकित है। और कौन सा बुक है वो? भक्ति श्री उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें भी अंकित है। तो चैरिटी अगर हमने कर दिया इग्नोरेंस में, यानी कि तामसिक या राजसिक तरीके से हमने दान दे दिया, तो वो यूजलेस है, वो पैसा भी क्षय हो जाता है और समय भी व्यर्थ हो जाता है। अगला चीज दमा। दमा किसके लिए कहा गया है? सबके लिए कहा गया है। दमा यानी कि खुद के इंद्रियों का दमन करना। किसके लिए है? सारे लोगों के लिए, लेकिन स्पेशली गृहस्थास के लिए। किसके लिए यहाँ बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो सेक्स लाइफ है यानी कि यौन संबंध, वो केवल कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसके बारे में और भी विवरण देते हैं कि ये एक पावर है अपने आप में, सेक्स अपने आप में एक शक्ति है, उसको इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए और इसको कहते हैं दमन। अगला चीज जो बताते हैं वो है यज्ञ, यानी कि सैक्रिफाइस करना। यज्ञ करने के लिए धन लगता है, इसीलिए कौन कर सकते हैं? केवल गृहस्थ कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग में कौन सा कोई यज्ञ करेगा, इसीलिए एकमात्र यज्ञ वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। क्या है वो संकीर्तन यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं कि ये यज्ञ एकदम सस्ता यज्ञ, कोई टेंशन नहीं। अभी भी हम मंदिर में थे तो हमारे भक्त सब हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे थे, तो एकदम फोकट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता। मोस्ट इनएक्सपेंसिव यज्ञ है, कोई इसमें आहुति और सामग्री इत्यादि का प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक करताल लीजिए, मृदंग लीजिए और भगवान का नाम पुकारिए। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ब्राह्मण और ये वो उसका कोई लीला नहीं है। और ये करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है, हाईएस्ट बेनिफिट।
उसके बाद सातवां चीज जो प्रभुपाद नहीं कृष्ण कहते हैं वो है स्वाध्याय, यानी कि शास्त्र का पठन। ये किसके लिए है, कौन से वर्ण के लिए है, कौन से आश्रम के लिए है? ब्रह्मचारी आश्रम के लिए। ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए? बहुत पढ़ना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स। तो पांचवें उम्र 5 साल से 25 साल तक के जो समय है उसमें ही सारे के सारे लोग पढ़ाई करते हैं। 25 साल के बाद हमें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। MBA या PhD करते करते जब बाल पक जाते हैं तो बुढ़े हो जाते हैं यार, लेकिन फिर भी बेचारे रगड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सही समय ग्रास्प जो होता है वो एकदम याद रह जाए वो कब होता है? 5 से 25। 5 से पहले बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल वो किंडरगार्टन से पहले पता नहीं क्या क्या PP1 PP2 KG1 ये वो करते करते बच्चों को 2.5 साल 2.25 साल में घुसा दो। और वो बेचारे बच्चे, वो तो इंटरव्यू होता है, उसका नाम बताओ ये बताओ, बच्चे बेचारे बचपन में पहला इंटरव्यू देते हैं 2.5 साल के बच्चे। छोड़िए, संसार तो अजीब है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचारी को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शास्त्र पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करना या फिर मन को नियंत्रण में रखने के लिए शास्त्र पठन अनिवार्य है। नहीं तो मन विचलित होगा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। 8वां चीज कृष्ण कहते हैं तपस्या। वो किसके लिए है? कौन से आश्रम के लिए है तपस्या? सारे आश्रमों के लिए तपस्या है, लेकिन स्पेशली है वानप्रस्थों के लिए। जो वानप्रस्थ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम के बाद है ना, रिटायरमेंट लाइफ। आप अगर 60 क्रॉस कर लिए, सारे कंपनी ने बोल दिया भैया और काम मत करो, शांति से घर में बैठो, इसका मतलब क्या है? वानप्रस्थ हो गया, वन में जाना चाहिए। लेकिन अभी वन भी नहीं बचे है ना। अभी वो पार्क ययूर यहाँ पे जाएंगे तो भी वहाँ पे वन की जगह बहुत सारा पोल्यूशन दिखेगा। तो ऐसे वन में जाने से बेहतर क्या कीजिए, भगवान के मंदिर में आइए और कुछ सेवा कीजिए। दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी मन पड़े, जितना आपका बुद्धि है, जितना आपने संसारिक जीवन में उसको व्यतीत कर दिया, उसको अभी भगवान की सेवा में लगाइए। जितना एक्सपीरियंस है, जितना बुद्धि है, जितना शौर्य है, जितना बल है, जितना तेजस है, सब कुछ लगा दीजिए इधर भगवान की सेवा में। तो इसको बोलते हैं तपस्या, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 50 की उम्र के बाद में, वैसे तो बाहर के लोग 60 बोलते हैं रिटायरमेंट के टाइम, आजकल 65 भी हो जाता है, कभी कभी 70 की उम्र में भी कंसल्टेशन करते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं 50 उम्र हो गया ना, बस हो गया, अभी गृहस्थ जीवन हो गया, अभी तपस्या कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलके मंदिर में आइए, सेवा कीजिए, समर्पित होइए और तपस्या कीजिए, भक्तों का संग लीजिए, भगवान का भजन कीजिए और तपस्वी जैसा जीवन जिए। इसको दर्शाया है स्वयं भगवान ने, जब वो पृथु महाराज का शक्ति अवतार लेके आए तो पृथु और अर्ची पूरा चौथा स्कंद का 23वां चैप्टर, थोड़ा समय निकाल के पढ़िएगा, इतना सुंदर चैप्टर है कि पृथु महाराज भगवान की शक्ति अवतार होने के बावजूद, इतना बढ़िया राजा होने के बावजूद वो जाते हैं और वानप्रस्थ जीवन जीते हैं और वन में जाके सूखे रूखे पेड़ों के पत्ते खाते हैं और उसके बाद वो अपना भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं। और उसके बाद अर्ची बहुत रोती है, उनकी पत्नी, उनके पति अभी देह त्याग दिए तो उनको बहुत रोना आता है। लेकिन उसके बाद सूखे रूखे पत्ते और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके वो अग्नि जलाती है और उसमें वो पृथु महाराज के जो शरीर है वो उसको रखती है। अवतार ये हैं लेकिन उसको रखती है और उसके बाद वैकुंठ विमान आता है ज़ूम, और उसमें पृथु महाराज बैठ गया, चले जाते हैं। फिर अर्ची सोचती है मैं क्या करूँ, वो भी कूद जाती है और फिर और एक वैकुंठ विमान आता है और फिर वो भी उसमें बोर्ड करके वो भी चली जाती है। तो आम तौर पे जो भौतिक लोग हैं वो ये देखते हैं कि
सती हो रही है इत्यादि, लेकिन उनको अगले जन्म में क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए उसके बारे में लोग मना करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो पति शराब पी रहा है और वो मर गया, उसका लीवर खराब हो गया, वो मर गया, और फिर लोग बोले कि तुम भी अभी कूदो उसमें, तो वो कहाँ जहन्नुम जा रहा है, उसको उसके साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरह से समझ में आना चाहिए। तो तपस्या करना चाहिए। तपस्या 3 प्रकार के होते हैं, वो भी 17वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मानसिक, शारीरिक और वाक, टंग, माइंड एंड बॉडी। तो उसके बारे में 17वें अध्याय फिर कभी। फिर 9वां पॉइंट क्या है, कोई देख रहा है? 9th पॉइंट क्या है बताइए? आर्जवम, यानी कि सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब सीधी बात, टेढ़गु बड़गु नहीं, सीधे सीधे बात करना, ना तो खुद घुमाना ना तो खुद घूमना, सीधे सीधे बात करना, है ना। इसको बोलते हैं आर्जवम, जो है जो हृदय में है वही मुख में है। 10वां पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गुस्सा आ जाएगा तो उसको बोल दे तुम्हारा मुंह बंदर जैसा है, वो बोलना आर्जवम नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि कुछ गलत चीज हृदय में ना रखना और उसको व्यक्त ना करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए अगला पॉइंट बताते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा मतलब दूसरों के ऊपर हानि नहीं करना। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई जानवर अगर है, उसको अगर काट दिए खाने के लिए, जैसे कि किसको काटते हैं, बकरी को या फिर हैन को काट दिया अगर खाने के लिए, तो उसका जो प्रोग्रेस है कि वो एक योनि के बाद दूसरा योनि में जाएगा, तीसरा, तो उसको हम वहां पे चेक कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। इसको बोलते हैं वायलेंस, और प्रभुपाद कहते हैं अहिंसा करना चाहिए, नॉन वायलेंस। फिर 11वां पॉइंट देते हैं ट्रुथफुलनेस, सत्यम। सत्यम यानी कि कोई सच्चाई को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट नहीं करना, वो सच्चाई है ना। जो सही है उसको बताना, और सबसे बढ़िया सत्य क्या है? शास्त्र को बोलना। फिर 12वां पॉइंट बोलते हैं अक्रोध। अक्रोध यानी कि क्रोधित ना होना। हालांकि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, कोई मुझे कुछ बोले तो मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, मेरे पति को नहीं बोलना चाहिए, मेरे पत्नी को नहीं बोलना चाहिए, मेरे पिता को, मेरे माँ का नाम क्यों लिया, ऐसा करके लोग उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा आपको ट्रिगर किया गया और फिर भी आप शांत रहे, तो ये दैवी प्रवृत्ति है। क्योंकि जैसे ही हम उत्तेजित हो जाते हैं, पूरा का पूरा शरीर में पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेड यानी कि गंदा हो जाता है। क्योंकि आप गुस्सा हुए तो क्या होता है, शरीर में एड्रेनलिन फ्लो होता है और बहुत सारे नेगेटिविटीज बढ़ते हैं, आपके श्वास बढ़ता है, होंठ थर-थर कांपते हैं, आंखें लाल होती है, ये सब जो है नेगेटिव क्वालिटीज है। तो इसीलिए ठंडा, वो सर के ऊपर में कौन सा वाली फैक्ट्री, बर्फ का फैक्ट्री डालना चाहिए। मुंह के सामने कौन सा फैक्ट्री, शक्कर, शुगर फैक्ट्री, और हृदय में प्रेम का फैक्ट्री। ठंडा रहिए, ज्यादा टेंशन मत कीजिए। बहुत कुछ होगा संसार में, लेकिन हर एक चीज को रिटेलिएट करने का जरूरत नहीं है। गुस्सा कब होना चाहिए? जब गुस्सा होने के बाद में जिसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं वो बेहतर है, वो और अच्छा सेवा करे, तब गुस्सा होना चाहिए। नहीं तो वो गुस्से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप प्रोवोक हो गए, अगर आप एजिटेट हो गए, तो फिर आपके अंदर का डिमोनियन क्वालिटीज बाहर आएगा। मुंबई का ही कहा एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि पति और पत्नी लड़ाई कर रहे थे, घर घर की कहानी है, हम तो उससे परे हैं अभी कृपा से भगवान की और आप सबकी। लेकिन 11वीं मंजिल में थे और
पति और पत्नी लड़ रहे थे, बच्चा वहां पे चिल्ला के रो रहा था। पत्नी बोलती है मैं तो तुम्हारे ऐसा ऐसा कुछ तो बातें ऐसा बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो आखिरी में क्या हुआ, पति ने बोला कि मैं बोल रहा था तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पत्नी बोली मैं बोल रही थी मैं रेडी नहीं हूँ ये बच्चे के लिए। और फिर पति बोला तो फिर मैंने थोड़ी ना कहा था ये ऐसा वैसा ये सब। और फिर आखिरी में ये हुआ कि बच्चा फिर भी चिल्ला रहा है। तो दोनों ऐसा लड़ाई करके पति ने बोला कि हमारे प्रॉब्लम का जड़ ही ये बच्चा है। तो बच्चे को मैं बाहर लेके गया विंडो के और फेंक दिया। बच्चा ऐसा नीचे जा रहा है। जब बच्चा नीचे गया चिल्लाते चिल्लाते मैं आवाज धीरे धीरे कम हो रहा है और बच्चा नीचे जा रहा है, तब पति को समझा उसने क्या किया। और फिर वो पत्नी की तरफ देखा, खुद को देखा, बच्चे को देखा, वो भी कूद गया। तो बच्चा गिरा, वो स्प्लैटेड ऐसा करके चिथरा उसके ऊपर। वो पति भी गिरा, पत्नी देखी क्या हो गया। और फिर वो 1-2 दिन रुकी, नीचे दौड़ के गई देखने के लिए जितना है क्या है। उसको भी सहा नहीं गया। 2-3 दिन बाद उसने भी। तो क्या फायदा ये ऐसे क्रोध ही है ना, उसको झेल लीजिए शांत। कृष्णा क्या कहते हैं, ताम से तीक्ष्ण और टॉलरेट करो, हैंडल करो। फिर उसके आगे त्याग किसके लिए है, सब लोगों के लिए है। क्या है उसका मतलब, हर एक चीज कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल करना है, इसको त्याग कहते हैं। कोई भी चीज हो कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल कीजिए। अभी आप बताइए, आपके मोबाइल फोन को आप कृष्ण के सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भजन सुन के और भागवतम पढ़ के और लेक्चर सुन के। और मोबाइल में मेन काम क्या करते हैं, लेक्चर भजन सुनते हैं, लेक्चर सुनते क्या करते हैं, मेन काम क्या है, फोन करना। किसको फोन करना चाहिए, भगवान को। क्या करें, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करें, भगवान की सेवा में। भक्तों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए, तो भगवत की कथा चर्चा कीजिए। और बाकी संसारी चीजें तो हैं, सब ठीक है, लेकिन समय निकले तो मोबाइल फोन से भी उसको भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। उसमें कुछ ऐसा गलत चीज मत कीजिए, कुछ गलत चीज मत देखिए, कुछ गलत चीज मत बोलिए, केवल भगवान की सेवा के लिए रखिए। वैसे ही आपके कोई भी चीज हो, आपका कोई भी चीज क्यों ना हो, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। इसको कहते हैं त्याग। त्याग मतलब ये नहीं कि केवल सन्यासी और साधु ही करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए, सबको त्याग जरूरी है। फिर अगला है शांति। शांति मतलब संसार में जैसे अलग अलग ऐसे इमोशंस आते रहेंगे, उसमें इक्विपॉइस रहना, ऊपर नीचे नहीं होना, शांति। फिर अपैशनम यानी कि दूसरों में गलती नहीं निकालना। लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है, उसको चोर बोलना ये गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर किसी के गलतियों को निकाल के उसको बड़ा करना। चौथे स्कंद में चक्रवर्ती पाद समझाते हैं, असाधुतम अति असाधुतम। तो जो गलतियों को निकालने में माहिर है उसको बोलते हैं असाधु, और जो गलती नहीं है उसको भी निकाल सकता है उसको बोलते हैं असाधुतम। और कोई भी गलती नहीं है लेकिन वो इतना बड़ा ठिकाना कर सकता है उसके प्रति, तो उसको बोलते हैं अति असाधुतम। तो वो दक्ष प्रजापति थे जो शिव जी जैसे वैष्णव पे भी लांछन लगा सकते हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपैशना। फिर दया भूतेषु। दया भूतेषु यानी कि दूसरे के ऊपर थोड़ा कृपा करना, कि भाई जाकर के पुस्तक वितरण कीजिए, जाकर के प्रसाद वितरण कीजिए, जाकर के हरिनाम वितरण कीजिए, जाके पूछना चाहिए हमें अपने आप को कि मैंने इस साल कितने लोगों को भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र और उसका माला लोगों को बांटा, कितने लोगों को पुस्तक बांटा, कितने लोगों को माला बांटा। ये हमारा
गिनती करना चाहिए। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं सोशल सर्विस बहुत करता था, तो मैं सोच रहा था कि उसका गिनती रखना चाहिए। तो मैं एक बार कितने लोगों को ब्लड डोनेशन करवाया, कितने लोगों से, तो मैंने उसका हिसाब किताब रखा और मैंने मेरे रिज्यूमे में वो डाल दिया 77 यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेटेड इन माय, मेरा खुद का ही नहीं, सब कॉलेज वालों का। जहाँ पे भी किसी का तकलीफ होता था, हॉस्पिटल में मेरा नंबर था, मुझे फोन आता था, अरे O पॉजिटिव चाहिए, B पॉजिटिव चाहिए, A नेगेटिव चाहिए। और मैं मेरे दोस्तों का ऐसा पूरा लिस्ट रहता था मेरे पास, दोनों कॉल करता था, हाँ पिछले रात को पिया तो नहीं है ना, हाँ पिया था, नहीं फिर छोड़ दे पिछले रात को पिया है क्या, नहीं पिया, अभी आ सकते हैं ब्लड देने को, हाँ आ जाओ तो ऐसा करके ब्लड डोनेशन। लेकिन फिर बाद में सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, भगवत गीता कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं फिर उसका हिसाब किताब रखने लग गया। 33, 47 हर एक साल कितना कर रहा था, शुरू में तो कम किया, लेकिन वैसा हमें सोचना चाहिए कितने लोगों को मैंने माला दिया, इस महीने में कितने लोगों को 108 जो माला रहता है वो कितने लोग ऐसे बांट दिया, 20 रुपए 10 रुपए का माला आता है, बांट दिए लोग, है ना। और उनको बोलिए कि जब करा ऐसे ही बांटेंगे तो क्या करेगा वो। कितने लोगों मैंने प्रभुपाद की पुस्तक दी, बच्चों का बर्थडे होता है, ये होता है, वो होता है, तो हमें ये बाहर की चीजों को लेकर नहीं देना चाहिए, अच्छा साइंस और सेग्रीगेशन को अच्छे से कवर कीजिए और दे दीजिए, और जीवन में कभी तो पढ़ेगा बच्चा, खुश हो जाएगा, आपको 1000 बार थैंक यू बोलेगा। क्या पता वो लटकने जाए पंखे से बच जाएगा, वो उसको पता है प्रभुपाद की कृपा कहाँ से टपकेगी उसके ऊपर। इसीलिए प्रसाद, पुस्तक और हरिनाम इसका हमें वितरण करना, ये है दया भूतेषु। फिर नेक्स्ट है अलोलुप्तम, अलोलुप्तम यानी कि कॉवेटियसनेस, यानी कि चीटिंग चीज से बचना, है ना, ग्रीडी ना होना, दूसरों के प्रति चैरिटी करना, रिनंसिएशन करना। फिर नेक्स्ट है मार्दवम यानी कि होता है जेंटल रहना, जेंटल फ्रेंडलीनेस, सबसे मैत्री बना के रखना। जब लोग आपके साथ पास आए बात करने को तो उनको लगना चाहिए कि ये इनसे बात करूंगा तो अच्छा लगता है बात करने, डर नहीं लगना चाहिए कि ये तो मुझे उड़ा ही देगा, इनके पास आओ कुछ भी बोलो तो ये तो मुंह से बाण निकलता है। या फिर चाइनीज ड्रैगन, पता है चाइनीज ड्रैगन मुंह खोलता तो क्या निकलता है, अंगार। तो हमारे भी ऐसा पास में आए कोई तो फिर अंगार निकलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है मार्दव। फिर 19th अच्छा क्वालिटी जो है वो है ह्री, यानी कि मॉडेस्टी, यानी कि अच्छा चीज कीजिए, गुड एक्शंस, ऐसे काम कीजिए जो कि मॉडेस्ट है, डोंट डू एबोमिनेबल एक्टिविटी। नेक्स्ट है अचापलम, यानी कि चप्पल यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे, अचापलम यानी कि जो हिलता नहीं, स्टेडी रहता है, डिटरमाइंड रहता है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता। तो कभी कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी कभी बुरे दिन आते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो लोग हिल जाते हैं, अच्छे दिन आते कभी लोग हिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मेरे जीवन में 2 बार एक टेस्ट हुआ। पहला क्या, जब भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, 40 रुपए थे और मैं अमेरिका आ गया, वहां पे भी कुछ भी नहीं था, तो मेरा टेस्ट था एक पहला 1-1.5 साल जो प्रभुपाद ने किया। और उसके बाद और ही टेस्ट हुआ जब प्रभुपाद के पास सब कुछ था, इतने सारे प्रॉपर्टी, इतने सारे लोग, डिसाइपल्स, ये इधर एक उधर एक, जो अंग्रेज लोग का हम लोग मतलब हमारे भारतीय लोग कितने सालों तक जूता बूट पॉलिश करते थे, वो अभी प्रभुपाद को चामर कर रहा है, फैन दे रहा है, कोई मामूली चीज नहीं है। वो अमेरिकन आज के डेट में कितने लोग का वीजा कैंसिल कर दे, ये वीजा नहीं आएगा, उसका कैंसिल, इसका कैंसिल, तुम्हें ये है तो कैंसिल, वो है तो कैंसिल, पूरा टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अभी प्रभुपाद का
उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, उनका कपड़े धो रहे हैं, उनका पैर दबा रहे हैं, उनका मसाज कर रहे हैं, ये है तो ये भी एक क्या है, एग्जाम। इसके बावजूद गर्व नहीं होना और फिर भी अपने सेवा में लगे रहना, ये है अच्छा फलम, है ना, प्रोग्रेसिंग इन स्पाइट ऑफ फेलियर, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, प्रोग्रेसिंग अहेड, मेहनत करते रहना, स्टडी रहना। फिर नेक्स्ट है तेजस, ये किसके लिए, क्षत्रियों के लिए है, जिसमें कि बल रहना चाहिए, ओजस रहना चाहिए कि मैं लड़ाई करूं, अगर जरूरत पड़े तो जो गलत है वो गलत सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। और फिर अगला है क्षमा, ये भी क्षत्रियों के लिए है, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती तो सबसे होती है, लेकिन छोटे छोटे गलतियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा सजा मिल जाए तो इंसान अपना मामूली जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए कभी कभी बड़े बड़े गलतियों को भी क्षमा करना पड़ता है, और इसके लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसे कई लोग दिल दुखा के रखे होंगे, और हमारे भी दिल में आप अगर अभी भी टटोलेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। कोई तो ऐसा चीज निकलेगा जो कि सदियों से सालों से आपके हृदय में कहीं तो एक जगह बना के घेरा हुआ है। एक उसको हमने रूम दे के रखा है तो यहीं पे है ना। तो क्षमा का मतलब क्या है, वो डब्बा खोलिए और वो जो भूख कर बैठा है उसको लात मार के बाहर निकाल दीजिए, बोलिए मैं आज उड़ता पंछी खुरखुर, आराम से खुश रहिए, मुस्कुराइए, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, है ना। अगर मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, उसके पिताजी को किसी ने बहुत इंसल्ट किया, या फिर उनको मारा, या फिर उनको हत्या कर दिया, तो अगर वो पुत्र फोकस करे कि घर को अभी पिता के नहीं रहते कैसे फोकस करना है कि कैसे उसको चलाएं, दैट इज मोर इंटेलिजेंस देन कि वो बदले की आगे में जूझे। तो जब आयरलैंड था, आयरलैंड स्कॉटलैंड का जब युद्ध हो रहा था उनका एक इंडिपेंडेंस का, तो इंग्लिश लोगों ने उनका जो मेन लीडर था उसको कैप्चर कर लिया और उनको सज़ा सुना दी फांसी का। तो वो जो जिसका सज़ा होने वाली थी वो अपने पुत्र को बुलाया और बोला कि बेटा देखो, मुझे ये लोग कल फांसी पे चढ़ा देंगे, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट, क्या कि आज से 3 दिन बाद आप जो मुझे इस सज़ा पे दिए हैं उन सारे लोगों से एक एक करके आप मिलिए और उनको आप बोलिए कि आप उनसे कोई द्वेष या मतभेद नहीं रखते एंड यू आर रेडी टू फॉरगिव, दैट्स ऑल। तो ये सारे लोगों से, जितने भी लोगों के पास ये गए, वो लड़का गया और वो बोला कि मेरे पिताजी जिनको की फांसी हुई, तो ये जनरल जो था उनको सजाए मौत हुई है, हाँ, तो वो उन्होंने मुझे ये कहा आपको कहने को कि ही फॉरगिव यू, उन्होंने आपको माफ किया हुआ है और मुझे भी आपसे कोई भी तोड़ ये नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई भय या डर है उसके वजह से बोल रहा है वो। इट्स अ वंडरफुल एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है क्षमा का। तो आपके भी अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो बचपन में, जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई कुछ बोल दिया होगा। कंसेप्ट ये है कि उसको माफ़ कीजिए, नहीं भूलना है तो भले मत भूलिए, पकड़ के रखिए, लेकिन माफ़ ज़रूर कर दीजिए, है ना। कर देंगे ना, कर दीजिए। नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ा सा समय दीजिए और करो पूरा, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं छोड़ो दिया। फिर तीसरा है धृति ही, यानी कि
जब जब तकलीफ में जूझने का समय आएगा, स्पेशली क्षत्रियों के लिए है, उनको दम रहना चाहिए। कौन सा? इमोशनल स्ट्रेंथ रहना चाहिए और मानसिक स्ट्रेंथ रहना चाहिए कि वो उसको जूझ सके। कई बार लोगों के पास बहुत शक्ति रहती है लेकिन मानसिक बल हो बैठते हैं। अर्जुन का ऐसे ही हुआ था जब वो भगवत गीता बोला गया था उनको महाभारत से ठीक पहले, तो वो बल, मानसिक बल को अपने पास में रखना ये बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम देखते हैं कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि मेहनत करने के बहुत कैपेसिटी है उनके, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस खो दिया तो कुछ नहीं कर पाता है ना। जब जब कोई भी इंसान, उसके पास बहुत शक्ति है, बहुत बल है, बहुत बुद्धि है, लेकिन कॉन्फिडेंस खो दिया फिर वो यूजलेस हो जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस को अपने पास रखने को बोलते हैं धृतिः। और 3 और है, शौचम, यानी कि अपने आंतरिक और बाह्य रूप से स्वच्छ रहना। आंतरिक मतलब भगवान का नाम लेना, मन से, हृदय से स्वच्छ रहना, और बाहर यानी कि रोज नहाना, स्वच्छ अपने शरीर को रखना, और दूसरों से जब बर्ताव कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं, वो अच्छे से रखना। डीलिंग्स शुड बी गुड एंड प्रॉपर, ये शौचम। फिर अगला है अद्रोह, यानी कि दूसरों से एनवियस नहीं होना। एनवियस को क्या बोलते हैं? द्वेष। दूसरों से द्वेष नहीं करना। कोई आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया, वो नहीं सोचना चाहिए। कोई बढ़ रहा है तो उसमें खुशी करना चाहिए। सेलिब्रेट अदर सक्सेस। और आखिरी पॉइंट है ना अति मानित। ये स्पेशली शूद्रों के लिए है। शूद्र भी गलत, कोई छोटा नहीं होते। तो दूसरों को मान देना, दूसरों को सम्मान देना, और खुद के स्टेटस के ऊपर बहुत गर्वित ना हो जाना। छाती फुला के मी मोठा आहे, जरूरत नहीं है। मी दास है, दास कभी मोठा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तो फ्रीडम फ्रॉम द पैशन ऑफ ऑनर, दूसरों से उम्मीद रखना कि वो मुझे रेस्पेक्ट करे, ऑनर करे, सलाम करे, उससे बचना, उसको बोलते हैं ना अति मानित। तो ये हुए 26 ऐसे गुण जो कि दैवी हैं, है ना। तो आज दैवी गुणों में ही हम समाप्त करते हैं, लेकिन फिर कहीं मिलेंगे तो पूरा दानवी, मैं थोड़ा सा ऐसा सीख लगा के आता हूँ और थोड़ा दांत वात निकाल के, तो अगली बार दानवी प्रवृत्ति पे चर्चा करेंगे जब भी समय मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको समय मिले तो श्रीमद् भगवद गीता के होमवर्क आपके लिए, क्लास पर जो मैंने किया उसको होमवर्क आपके लिए, भगवद गीता 16वां चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए। पहले 3 श्लोक में जो आज हमने डिस्कस किया उसका डिटेल्स रूपा जी दिया हुआ है, और बाकी के श्लोक जो हैं वो बताते हैं दानवी प्रवृत्ति, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उससे हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। और दैवी प्रवृत्ति, आप भले आप बोले कि मेरे में तो नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे, सिर्फ भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ने पे ही काफी सारी दैवी प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। और एक चीज, यदि आप किसी दूसरे भक्त में कुछ ऐसे दैवी प्रवृत्ति देख रहे हैं तो उनको गुणगान कीजिए, उनको ग्लोरीफाई कीजिए। उनको ग्लोरीफाई करेंगे तो अपने आप वो सारे गुण आप में भी आ जाएंगे, लेकिन वो शिक्षा से मत कीजिए ग्लोरीफाई। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे श्रील भगवान की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न आपने बताया कि 10% डोनेट करना चाहिए। 10% डोनेट करना चाहिए, लेकिन वो आपने बोला वेस्ट हो जाएगा अगर बरोबर नहीं किया, तो थोड़ा उसमें डिटेल चाहिए कि कैसे नहीं, क्या नहीं करना चाहिए कि वो वेस्ट नहीं हो। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं
मोड ऑफ गुडनेस में, यानी कि सात्विक चैरिटी, क्या बोलते हैं, दान, तो फिर वो आपको भी फायदा है और समाज को भी फायदा है और सारे भक्तों को भी, उससे ब्राह्मणों को, गैया को, उसमें उनका भला होगा। लेकिन अगर आप दान देते हैं तामसिक या राजसिक भावना में, भावना ही नहीं तरीके से, तामसिक तरीका और राजसिक तरीका, वो 17वें अध्याय में कृष्ण जी समझाते हैं। तामसिक तरीका क्या है? ऐसे लोगों को दान देना जो कि उस पैसे को गलत इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप किसी को दान दिए और वो बीड़ी फूक रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो शराब पिएगा, वो जुआ खेलेगा, परस्त्री का संग करेगा, तो उसका सारा का सारा दान जो आपने किया वो व्यर्थ हो गया। समय भी व्यर्थ हुआ, वो दान भी व्यर्थ हुआ, वो इंसान का जीवन भी व्यर्थ हुआ। वो और गलत काम में और आगे बढ़ रहा है क्योंकि आपने उसको दान दिया। तो वैसा दान नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रकार का दान क्या है? राजसिक, जैसे कि एक ऐसे चीजों पे दान देना जो कि आपके रजस को और बढ़ाए या फिर लोग रजस को और बढ़ाए। जैसे कि कोई बोलेगा कि हम वी आर थ्रोइंग अ पार्टी, और उस पार्टी के लिए हम वहाँ पे बहुत सारे गलत जैसे नॉनवेज इत्यादि खाएंगे, वो राजसिक हो गया, तामसिक भी हो गया, और डांस करेंगे, लेकिन उसके लिए फंड रेजर कर रहे हैं कि उसको भी हमें कुछ पैसा दीजिए। तो ऐसे जगह पे दान देना वो गलत हो जाता है। और इवन इफ यू डू फॉर समाज कल्याण, समाज सेवा भी अगर करें, समाज सेवा करने के प्रवृत्ति से लोग दान देते हैं, लेकिन समाज कल्याण भी अगर करें, लेकिन वहाँ पे सही तरीके से वो सात्विक ना हो तो भी वो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे ना। अभी मान के चलिए कोई, अभी मैं न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में रास्ते में चल रहा था, एक आदमी आया और बोला कि $1, $1 दे दो, और वो मुंह पे बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक 1 बियर, उसको बियर पीना है, उसके लिए $1 दे दो। तो फिर अगर सात्विक, ये कौन सा वाला हो गया? तामसिक तरीके से अगर कोई लेके दे बोले भाई पी, खुश रहे, तो फिर वो क्या करेगा? वो पिएगा और वो उसका कर्म इधर भी आएगा क्योंकि इसने उसको फैसिलिटेट किया। अगर इसीलिए वो कर्म हमें नहीं लेना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य राधा स्वामी महाराज कहते हैं, मैं लेक्चर सुन रहा था बहुत पुराना 1982 का, उसमें महाराज कह रहे थे कि हमेशा हमें कुछ प्रसाद हमारे साथ रखना चाहिए, और कभी कोई आ गया आपसे भिक्षा मांगने के लिए तो हमें को प्रसाद देना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो हमारा हृदय जो है वो एकदम हार्ड हार्टेड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे कि वो धबधबा रहा है, और लेकिन हमारा हृदय इतना कठोर है कि हमें कुछ नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर हम कुछ दे दें, धन दे दें, उसको कुछ एंजॉय करने को दे दें, तो वो उसका बुरा इस्तेमाल करेगा तो फिर उसका भी कर्म हमें लगेगा, तो वो कर्म लेके क्यों घूमना है? इसीलिए क्या कीजिए, केवल प्रसाद दीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए। तो हम क्या करते हैं, लोगों को प्रसाद देते हैं, प्रसाद है लेके, तो लोग बोलते हैं हाँ पैसा तो पैसा, मतलब उनको प्रॉब्लम है ना। लेकिन प्रसाद बड़े अच्छे से लिए, हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, हम बोलते हैं फेंकना मत, प्रसाद है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्रसाद लिए हमें भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण, खुश रहे, कोई प्रॉब्लम। ऐसा अगर कोई करे तो बिल्कुल प्रसाद दीजिए और उनको भगवान का नाम लीजिए। एक बार मैं ट्रेन में अभी रिसेंटली चढ़ रहा था, तो एक बूढ़ी लेडी आई, वो मेरे बीच बोले, मुझे देख के बोली, मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है मुझे पानी का एक बॉटल लेके दे दो। मैं बोला वो भी नहीं दूंगा मैं, मेरे पास प्रसाद, क्योंकि मैं कैरी कर रहा था, उसको हम बेगर प्रसाद बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ तो बर्फी ये वो कुछ तो ले लीजिए, कुकीज़ ले लीजिए सबसे सस्ता। और मैं बोला मेरे पास प्रसाद है, आपको प्रसाद दूंगा, तो प्रसाद दिया उनको। तो एक ली, बोली ये बहुत अच्छा लग रहा, और एक दो, बोला ये पीछे पड़ने वाली है, दूर चला गया, लेकिन वो मेरे पीछे आई, बोली और प्रसाद दो। और दूसरा एक आया, वो प्रसाद मांग रहा था, मैं बोला वो प्रसाद है लेके, वो बोला हाँ, तो वो
लेडी वहाँ मिली, बोला ये ऐसा करता है वैसा करता है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बोला लो तुम भी लो मैं चला गया वहाँ से। तो दूसरों की सोच को बदल पाना सबसे मुश्किल काम है संसार में, और वो चीज जो है केवल 3 चीज कर सकते हैं, वो है प्रसाद, हरिनाम और प्रभुपाद की पुस्तक। जितना हो सके ये देते रहिए लोग, क्योंकि और कुछ भी आप देखेंगे लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन सोच को बदलने का शक्ति केवल ये 3 चीजों में, क्या क्या? प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद, हरिनाम, भगवान कृष्ण का हरिनाम प्रभुपाद की और प्रभुपाद जी की पुस्तक जो भगवान कृष्ण के बारे में। ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्रोध मत कीजिए, ठंडा रहिए। तो किस हद तक द्रौपदी ने भी तो क्षमा नहीं किया था, द्रौपदी ने क्षमा नहीं किया दुर्योधन को, द्रौपदी शतरानी थी, अगर वो क्षमा करेगी तो दुर्योधन और भी गलती करेंगे ना। तो लेकिन हम यहाँ पे किसका, जैसे मान के चलिए प्रभुपाद जी जो हैं वो ये शास्त्रों से किनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं? ब्राह्मणों को। प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन में सब कोई नहीं आ सकते, इस्कॉन में सब कोई बहुत अच्छे से भक्ति भजन नहीं कर सकते, लेकिन जो करेंगे वो दे विल बी द लीडर्स, वो पूरे समाज को सच्चाई की तरफ दिखाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि कुछ लीडर्स होने चाहिए। वो कौन है? ब्राह्मण। तो हमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमारे बढ़ानी चाहिए, जितने हैं ये क्वालिटीज, ये सब ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है। परशुराम के पिताजी ने, जमदग्नि ऋषि, उन्होंने भी उनको कहा, हालांकि वो क्षत्रिय जैसे ही व्यवहार किए, लेकिन परशुराम जी के पिताजी ने उनको भी कहा कि अरे अगर मुझे क्रांतिवीर अर्जुन के ने कुछ गलत कर भी दिया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। 9वें स्कंद में बताया गया है। तो परशुराम जी को क्रांतिवीर अर्जुन को काट के आ गए, पूरा उसको खत्म कर दिया, लेकिन खत्म करने के बाद वो जब आए तो जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ? वो क्रांतिवीर अर्जुन के पुत्र आए और उन्होंने जमदग्नि को मार दिया। फिर परशुराम ने परशु उठाया और सारे 21 जनरेशन को काटते गए, और फिर वापस वो ठंडा हो गए और उन्होंने सारे चीज को ब्राह्मणों को वापस ओरेट कर दिया, और खुद जगह कर्नाटका में वो परशु को फेंके और खुद कर्नाटका में वापस घूमा। तो हम देख सकते हैं कि क्षमा जो है वो बहुत जरूरी। अभी हमारे जीवन में हम कोई बहुत हमारे पीछे कोई पड़ा नहीं है, लेकिन जरूरी इतना है कि जैसे रिलेशनशिप्स हैं, एक दूसरे का जो भी हमारा लेन देन होता है उसमें क्षमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बचपन में किसी ने आपको कुछ किया, या फिर आपके 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले किसी ने आपको कुछ किया, 4 दिन पहले भी कुछ किया, जस्ट लेट इट गो। बहुत सारी चीज़ें आप खुद फील करेंगे ऐसा लाइट हो गया। मैं एक अलग अपना एक सेमिनार है मैं देता हूँ, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, और उसमें मैं ये एक्सरसाइज करवाता हूँ कि जो भी आपके जीवन में ऐसे चीज़ें हैं उसको प्लीज़ आप लिखिए पहले, और किसने किया उसको लिखिए, और फिर अभी आप अपने अंतरात्मा से उनको क्षमा कर दीजिए, अभी के लिए कर दीजिए बस, ठीक है। वो अमुक इंसान ने मुझे 4 साल पहले ऐसा ऐसा बोला, इसने ये किया, मुझे इसने लात मारा था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे जो भी थप्पड़ मारा, जो भी किया, अभी मैं उसको आज उसके लिए फ्री। तो मैं क्या फ्री करूँ? मैं ही फ्री हो रहा हूँ, है कि नहीं? आप अपने हाथ में कोयला पकड़ के तैयार है, उसको मैं फेंकूंगा, चलता हुआ कोयला, लेकिन जल कौन रहा है? कौन चल रहा है? हम ही चल रहे हैं। वो कोयला को फेंकने के लिए पहले तो मैं ही चल रहा हूँ। तो वो चलन से बचिए, खुश रहिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूटिंग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर दिमाग का इतना सारा जगह वही चीज़ खपा लिया, वही चीज़ कवर कर लिया, तो फिर किधर बच गया जी? कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी में रहिए, खुश रहिए, और इससे आप बहुत कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। 5 मिनट कीर्तन।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री रघुपाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने क्लास दिया, जो हमारे अंदर दोनों भी है, हाँ? अच्छे गुण भी है और अच्छे नहीं भी है। तो आज प्रभु जी ने जो कवर किया वो पूरा अच्छे गुणों के बारे में कवर किया है। तो नेक्स्ट टाइम हम आशा करते हैं कि प्रभु जी आके फिर से हमें वो दुर्गुणों से कैसे बचना उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। और प्रभु जी इतना अपना समय, अमूल्य समय निकाल के हमारे यहाँ आके हमें मार्गदर्शन किए, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रभु जी के बारे में और प्रभु जी को आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।